हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो पहले इसकी अपन डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको वन बाय वन इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज ए स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। इन्वोक का मतलब होता है इनिशियलाइज होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्लास के अंदर फंक्शन का निर्माण करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करके उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तब वो फंक्शन इन्वोक होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसको ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो इससे अपने को एक तो लाइन कम लिखनी पड़ी और विदाउट ऑब्जेक्ट के कॉलिंग के अपना काम भी हो गया है। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट जर्नली। इसका यूज बेसिकली किसके लिए करते हैं, इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, डेटा जो मेंबर है उसको इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में। द कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट द कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्लास के नाम के जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल मेथड है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, जो आपकी क्लास का नाम है। समझ में आया? जैसे मान लो हमारी क्लास का नाम है ए। क्लास का नाम क्या है, ए। तो इस क्लास का जब हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो उसका नाम भी क्या होगा, उसका नाम भी होगा ए। तो क्लास के नाम के जैसा इसका नाम होना चाहिए। इसका सिंटेक्स क्या होता है तो मैंने बता दिया आपको। ये किसका नाम है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। किसके नाम के जैसा होना चाहिए, क्लास के नाम के जैसा होना चाहिए। और यहाँ पे इसके जो भी मेथड फंक्शंस है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इतना आपके समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख लेते हैं। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज द सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के जैसा होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर आर मोस्टली डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर को आप जो क्लास है उसके किस सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे, मोस्टली पब्लिक में। सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, पब्लिक सेक्शन में। आपको अच्छा रहता है कि कंस्ट्रक्टर को आप क्या करो, डिक्लेयर करो ऑफ द क्लास, और दे कैन बी डिक्लेयर इन द प्राइवेट सेक्शन। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ करते हैं, पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। तो ये ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का क्या नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ तक भी वॉइड भी नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं हो सकता। हैंस दे डू नॉट हैव ए रिटर्न वैल्यू, जिस कारण से कंस्ट्रक्टर किसी प्रकार के रिटर्न वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। ए कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसको अलग से कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। तो समझिए, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है, जो अपने क्लास, जिसका नाम कैसा होता है, क्लास के नाम के
जैसा होता है, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हो अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना हो तो उसका अलग से मेंबर फंक्शन बनाकर उसे ऑब्जेक्ट के साथ के में आपको एक्सेस करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर ये काम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते ही कर देता है, बिल्कुल अलग से कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर के साथ आप वर्चुअल कीवर्ड का भी यूज नहीं कर सकते, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। किस कीवर्ड का? वर्चुअल कीवर्ड हम आगे पढ़ेंगे, जब अपन आगे टॉपिक करेंगे ये, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है वर्चुअल कीवर्ड का यूज भी किसके साथ में नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके डेफिनेशन को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। C++ में पहला डिफाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का नाम आ जाएगा जो किसके नाम के जैसा होता है, क्लास के नाम के जैसा होता है। और अगर पैरामीटर वाइज कंस्ट्रक्टर है तो ये कई टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट होता है, पैरामीटराइज होता है, कॉपी होता है। तो अगर पैरामीटराइज है तो पैरामीटर लिख देंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। ये क्लास के अंदर है। और क्लास के बाहर करना है तो आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजुलेशन, फिर क्लास का नाम क्यों आया, यही है कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, सेम होता है। और अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर आ जाएगा, फिर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। तो आप इसको कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर और दूसरा क्लास के बाहर। अगला देखते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के, जो हम 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो लेक्चर में इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। दे आर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इनका यूज किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद में आ जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दूसरा टाइप होता है टेक पैरामीटर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यू। अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको किसका यूज करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। एक कौन सा होता है इसका टाइप, कॉपी कंस्ट्रक्टर, टेक ए रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का क्या लेता है, रेफरेंस लेता है ऑफ द सेम क्लास। एक ही क्लास में एक से ज़्यादा जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर उस दूसरे ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अर्थात उस ऑब्जेक्ट की क्या तैयार कर सकते हैं, कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। आपको मैं और बता दूं, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी। क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ और लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इनके सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग से समझाएंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अलग करेंगे और कॉपी कंस्ट्रक्टर का वीडियो लेक्चर अलग से करेंगे। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। कंस्ट्रक्टर को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। और पूछें व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। कंस्ट्रक्टर का यूज है, इसका जो यूज है बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते ही ये फंक्शन की वैल्यू को, जो डेटा है उनकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि क्या नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता है। तो ये आपके समझ में आया होगा। फिर अपन ने देखा कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और इसके टाइप क्या है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर
समझ में आया होगा। अगले वीडियो से हम इनके 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर इसका होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जो कि इसका पहला टाइप होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।